हम दूसरों की लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि हम उनको बचा ले, बट हम उनको मजीद हर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकते, और आप खुदा नहीं है कि हर एक के लिए केयर कर सके। खुदा सिर्फ सबकी केयर कर सकते हैं, और इस सोच की वजह से हम बहुत सारे रिश्ते खो देते हैं, जबकि हम अच्छा सोच रहे होते हैं, बट रिश्ते हम सारे खो देते हैं। अगर आपको भी सीखना है कि रिश्तों पे कंट्रोल नहीं रखना और उसको मजबूती के लिए क्या करना चाहिए, तो ये व्लॉग आपके लिए है, और इसको आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि हम अपने रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत कैसे रख सकते हैं। हम उनके बारे में जो अच्छा सोचते हैं और फिर हम कहते हैं कि इसको हम कंट्रोल करें, वो कंट्रोल हम नहीं कर सकते, वो कंट्रोल उनको हमसे दूर ले जाता है। तो हमें इन चीजों पे वर्कआउट करना है, और वो कैसे करना है अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए, हर इंसान जो है वो किसी की जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इस सोच से कि मैं इसको बुरे वक्त से बचा लूं, इसको ज्यादा तकलीफ ना मिले, मेरा इस एक्सपीरियंस इसके काम आ जाए, मैं इसको कोई भी बुराई के आने से, टच करने से पहले वो बुराई रोक दूं। जब आप ये सारी चीजें सोचने लगते हैं ना, तो आप इतने ज्यादा दरवाजे अपने बंद कर रहे होते हैं अपने रिश्तों में कि आपकी सोच से भी वो दूर है। अब उसमें हमारे सबसे पहले अपनी फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो हमारी छोटी बहनें हो, छोटे भाई हो, हमारे बहन भाइयों के बच्चे हो, नीज नेफ्यूज हो। आप उनकी भलाई के लिए उनको ये कहना शुरू कर दे कि इस टाइम ये मत करो, उस टाइम वो मत करो, लेट नाइट आउटिंग नहीं अच्छी, लेट नाइट तक जागना नहीं अच्छा, ज्यादा मोबाइल यूज करना नहीं अच्छा, सोशल मीडिया पे डांस करना नहीं अच्छा, खुले आम इतना कह के लगा के हंसना नहीं अच्छा, आप अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकते, फ्रेंड्स आपके घर आए और अम्मी के साथ ऐसे बात मत करो, अम्मी के साथ वैसे बात करो, बाबा के रिस्पेक्ट करो, बाबा के साथ ऐसे बात मत करो। ये आप नहीं उनको सिखा सकते। आपकी छोटी बहनें भी हो, भाई भी हो, आप नहीं सिखा सकते। वो एक एज का सर्टेन टाइम आता है जिसमें बच्चे बदतमीज होते जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं। अगर आपकी तरबियत इतनी अच्छी हो तो शायद बच्चे आपके साथ बदतमीजी ना करें, आपको सुन ले। लेकिन आजकल के जमाने में, मैं आजकल के जमाने की बात कर रही हूँ, हम बड़े अच्छे हुआ करते थे। हमें जो कहा जाता था, इस टाइम सफाई करनी, हम सफाई करते थे। इस टाइम घर से बाहर नहीं निकलना, हम नहीं निकलते थे। कुरान पाक पढ़ने जाओ, तफसीर पढ़ने जाओ, वापस आके होमवर्क करो, बर्तन धोने में हेल्प करो, भाई के जो कपड़े हैं उनको प्रेस कर दो। और भाई को कहा जाता था बहन को बाहर मार्केट ले जाओ, उसने कुछ लेना है, बहन के लिए जाके ये ले आओ, वो ले आओ। हम एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक जो हमारा चल रहा होता था, ऐसे नहीं था, गिव एंड टेक, सॉरी, गिव एंड टेक हमारा चल रहा होता था। आजकल की दुनिया में सिर्फ गिव 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 गिव, टेक तो है ही नहीं, और टेक का तो नाम ही नहीं उन्होंने रखा। वो सिर्फ गिव 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 पे मुझे दो मुझे दो मुझे दो, ठीक है। और आपको रिटर्न जो बैक होता है वो कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनका फर्ज था, इनको करना होगा। दे क्राई, दे डाई, इनको करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता। ये रूल जो है ये शुरू से चल रहा है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे लिए भी कुछ करोगे, मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए भी करूंगी। हमारे ब्लड रिलेशन में भी ये चीज जो है वो चलती है, क्योंकि इस तरीके से हम सरवाइव कर रहे हैं। आप मुफ्त में किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजें, मेरा भाई आ रहा है, मैंने उसके लिए, बाहर से आ रहा है, मैंने उसके लिए जूस बना दिया। जब वो बाहर से आएगा मेरे लिए कुछ ना कुछ स्वीट्स उठा के ले आएगा। दिस इज नेचुरल होता है। और अब इसको हमने इस चीज में नहीं कन्वर्ट करना कि ये तो मतलब ही हो गए, नहीं, मतलब ही नहीं है। इट्स लव एंड केयर जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं। तो अगर आप सोचते हो कि मैंने एक किसी की लाइफ में ना इस तरह जाके अचानक से उनपे रोक टोक स्टार्ट कर दी और उनको मना करना शुरू कर दिया और उनको कह दिया कि ये मत करो, वो मत करो, इवन आपकी बहनें, इवन आपकी अपनी ओन मदर एंड फादर, उनकी जिंदगी भी आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। दिस इज लाइक समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड।
वक्त से पहले अंडरस्टैंड करो। हर एक की अपनी एक जिंदगी है, एक जर्नी है, उसने उसमें सीखना है। आपने उसको एक दो दफा बोल दिया, बात को छोड़ दो। उस बंदे ने आपसे बात को पिक करना है तो पिक कर लेंगे, नहीं पिक करना तो वो आपको कहें मतलब एक किस्म का बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे, आई विल मैनेज इट, यू डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर जब आप उसको बार बार दोहराते हो, उसको प्रेस करते हो, वो स्प्रिंग नीचे तो चले जाता है। बाउंस बैक इतना ज्यादा होता है ना कि आपके चीथड़े उड़ जाते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट फील करना शुरू कर देते हो, बिकॉज उनका मुंह खुल जाता है, वो आपके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, आप डिस्टेंस में आ जाते हो। और वो जो जनरेशन है वो कोशिश करती है कि आपको अपनी लाइफ से दूर करने के लिए, अगर वो आपकी फैमिली मेंबर्स में इंक्लूड लोग हैं, उनसे भी भिड़वा देते हैं, ताकि आप इन सब से दूर होंगे तो आप मुझसे दूर होंगे। लाइक वो अपने बेनिफिट के लिए पूरी फैमिली में तबाही मचा देते हैं, ताकि आप उनको ना या हाँ या मत करो से दूर हो। तो ऑफकोर्स आप उनकी बहन है, या आप उनकी खाला है, या आप उनकी फुप्पो है, या आप उनकी नंद है, या आप उनकी लाइक इस तरह की रिलेशन जो है, आप उनकी बहन है, लाइक जो भी है। इस तरह के रिलेशनशिप्स में जब आप थोड़ा सा किसी को की भलाई के लिए बोलने लगते हो, वो आपको उखाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए ये सब कुछ, और उनको उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है आपकी कि आपके रिलेशनशिप आपके बहन भाइयों के साथ बर्बाद हो जाए, माँ बाप के साथ बर्बाद हो जाए, भाभीयों के साथ बर्बाद हो जाए, बिकॉज दे फोकस ऑन देमसेल्व्स कि मैंने इस टाइम यही करना है, और इस बंदे को मैंने किस तरीके से टैकल करना है, इसको हटाओ यहाँ से, ताकि ये मुझे इस टाइम पे रोके ना, ये मुझे इस टाइम पे बकवास ना करे, ये मुझे भलाई के मशवरे ना दे। बिकॉज सुनना तो उस जनरेशन ने है ही नहीं, उसमें सुनने की तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो कमजोरियों से भरे हुए हैं। और इन कमजोरियों से भरी हुई जनरेशन अपने लिए क्या हाथ पांव मारेगी? उनके पास तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, सिवाय गिबतों के, सिवाय डार्कनेस में रहने के, सिवाय कमरों में बंद रहने के। अगर इन चीजों से निकलना है तो आपने अपने ऊपर बिलीफ स्टार्ट कर देनी है, आपने अपने ऊपर ये यकीन रखना है कि मैं इन चीजों से निकल सकता हूं, तो आप इन घटिया चीजों से निकलेंगे, और आप अपनी लाइफ में किसी के ऊपर कंट्रोल करना छोड़ दें, क्योंकि आप अपनी इज्जत कम करते हैं, आप अपने रिलेशनशिप डेंजर में डालते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? 2 या 3 दफा बताएं भाई, उसके बाद हट जाए, परे हट जाए, आप छोड़ दें उनको, वो खुद सीखेंगे। हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, हर इंसान की जर्नी अलग है, हर इंसान की डेस्टिनेशन अलग है, तो क्यों उस इंसान को अपने एक्सपीरियंस से आपने बड़ा करना है? आप बताएं उसको कि इस टाइम निकलोगे तो इसका ये नुकसान है, ये नहीं करोगे तो फ्यूचर तुम्हारा ये होगा, बता दे, बट उसके बाद हट जाए और अपनी जिंदगी पे फोकस करे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा टाइम जो है वो जाया कर दिया अपने फैमिली मेंबर्स को ये समझाने में कि ये गलती ना करो, वो गलती ना करो। मैं गलत थी, मैं 110% गलत थी, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी वो मैं उन पे अप्लाई नहीं कर सकती थी। उन लोगों की अपनी जर्नी है और मैं अपनी जर्नी उनके ऊपर लाद रही थी, और मैं सोच रही थी कि इनकी तकलीफ कम हो जाएगी, इनके जर्नी में से हर्डल्स हट जाएंगे, इनकी जर्नी आसान हो जाएगी। वो मेरी गलती थी, उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा हिस्सा जाया कर दिया, अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर दिया, अपनी बॉडी लैंग्वेज को वीक कर दिया, अपने रिस्पेक्ट को लूज कर दिया उनके सामने, क्योंकि वो तो उनके तो मुंह जो है वो सही शार्प मुंह है, वो जब मैं उनसे थोड़ा सा भी कुछ कहती थी तो वो पलट के ऐसे जवाब आता था कि ऐसे लगता था मुंह पे चपेट पड़ गई है। तो ऐसे लोगों से आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी एनर्जी इन पे नहीं जाया करनी, उन्होंने खुद ही सीखना है, हर बंदे ने खुद ही सीखना है। आप अपने लाइफ सर्कल में सिर्फ उन्हीं को एडवाइस करें जिनके वाकई आपकी इज्जत करते हैं, जो वाकई आपको बड़ा मानते हैं, जो वाकई आपको एक्सपीरियंस मानते हैं। ऐसे लोगों के साथ सिर्फ आप अपनी शेयरिंग करें पर्सनल एक्सपीरियंस की, और उनको समझाएं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में हर्डल्स हटा सकते हैं, क्योंकि वहां वो मायने रखता है। जहां आपकी जात मायने नहीं रखती है वहां पे बोलना बंद कर दें, जिप करें, बहुत कम बोलें, और उनके साथ लिमिटेड कॉन्वर्सेशन रखें। अपने आप को रिस्पेक्टफुल और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपको इतना नीचे डाउन नहीं जाना है। आप अपने आप को मेंटेन करें, अपनी ग्रोथ को मेंटेन करें, आप अपने पीस ऑफ माइंड पे काम करें, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। अब अपनी पर्सनल ग्रोथ पे अभी हमारे भी बहुत कुछ सीखना है।
ऐसे नहीं कि लाइफ खत्म हो गई है। लाइफ जब तक हम जिंदा हैं हमने सीखना है सीखना है सीखना है, और एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जाने के लिए वो जो हर्डल्स हैं उनको क्रॉस करना है। तो मैंने भी बहुत कुछ सीखना है, तो मुझे अपनी एनर्जी अपने लिए सेव करनी है, क्योंकि मेरी अपनी जर्नी है और मैं अपने आप को नहीं चाहती कि मैं बच्चों से या बड़े लोगों से या अपने सिबलिंग से बेइज्जत होती फिरूं सिर्फ इसलिए कि मैं उनका अच्छा सोच रही हूँ। तो आप दूसरों का अच्छा सिर्फ उतना ही कर सकते हैं कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे की हेल्प कर दे, किसी के पास कपड़ा नहीं है तो कपड़े की हेल्प कर दे, किसी के पास घर का दरवाजा नहीं है तो दरवाजा बनाने में हेल्प कर दे, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो उनको पिक एंड ड्रॉप दे दें, किसी के पास खाना नहीं है तो उनको पका के दे दें। ये आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। मगर जब बात नसीहत की आती है तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। ये चीजें आपके लिए हार्मफुल हैं और आपके साथ मेरे लिए भी यही एडवाइस है कि मैं स्टेप बैक हो जाऊं। ये बात समझने में मैंने बहुत टाइम लिया और हो सकता है मेरे नीस नेफ्यूज, मेरे बड़े, मेरे बहन भाई मुझसे इन चीजों पे बहुत नाराज हों कि वो अपना तजर्बा मेरे पे क्यों एम्प्लीफाई कर रही है, या वो उनको शायद नेगेटिव वाइब्स आती हूँ कि मैं उनके लिए गलत सोच रही हूँ, या मैं उनको करने नहीं दे रही हूँ, या मैं और प्रोटेक्टिव हो रही हूँ, या मैं उनको कंट्रोल कर रही हूँ। लेकिन मेरी सोच क्लियर थी, मैं उनको ज्यादा तकलीफ से बचाना चाहती थी, मैं उनको ज्यादा हर्डल्स से बचाना चाहती थी, मैं उनको सिंपल शॉर्टकट पे लेके जाना चाह रही थी। तो वो मेरी गलती थी, मैं शायद इनकी उस पे उतर नहीं सकी। बट बजाय इसके कि मैं उनको समझा सकती, मैं शायद उनको लूज कर गई। और आज मैं इस व्लॉग के बनाने के लिए आज मैं इसलिए बैठी हूँ कि रिश्ते लूज करने के लिए नहीं, मजबूत करने के लिए आप काम करें। और उसमें मजबूती यही आती है कि आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप के अलावा कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुदा नहीं है। हर बंदे की जर्नी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक अल्लाह मियां है जो उनकी जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उनके लिए दुआ करें और दुआ में हमेशा याद रखें कि आपने हाथ उठा के कहना है कि मेरी फैमिली के इस मेंबर को सीधी राह पे लगा दे, इसके लिए आसानियां पैदा कर दे, इसकी जिंदगी में खुशियां भर दे, इसकी जिंदगी को आसान कर दे। ये वाली दुआएं उनके काम आने वाली हैं, ना कि तुम्हारी ये नहीं काम आने वाली। इधर से उन्होंने दूर भाग गए। चलो मेरी जिंदगी में तो कुछ ऐसे हैं कि मैं चाह रही थी कि वो दूर भाग जाए कसम से मैं चाह रही थी कि दूर भाग जाए। उनको तो टाटा बाय बाय। लेकिन वो जिनको मैं प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे से नाराज हों, वो मेरे से दूर जाए, मैंने उनको भी खो दिया। और शायद ये मेरे लिए एक सबक था, शायद मेरे सबक से आप भी सीख सके, शायद मेरी जर्नी आपके भी काम आ सके। तो कभी भी किसी को कंट्रोल ना करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारा पानी पिएं और बहुत सारा कंट्रोल ना करें।